हम लोग 3 दिन से सुन रहे हैं, सबकी स्थिति सुनाई दे गई, लेकिन एक ब्रज की प्रधान स्थिति का अभी तक वर्णन नहीं सुनाई दिया। और वो कौन है? श्री यमुना जी। जिनके तट पर ठाकुर जी लीला करें, उन यमुना जी की स्थिति क्या है? सखियां कह रही हैं, अरे तुम वृक्ष देख रही हो, पशु पक्षी को देख रही हो, गैयान को देख रही हो, अरे बा जमुना को तो देखो, वाको कहा हाल है। तब एक गोपी करी, अरे जमुना जी के ऊपर तो बहुत सारे भौरे मंडरा रहे हैं। एक गोपी बोली, है ही ना सके, बहते बहे जल के आगे तो कभी भौरे मंडरा में ही ना है, भौरे तो रुके भय जल के ऊपर मंडरा में। तब तीसरी गोपी बोली, अरे वही तो मैं कह रही हूं, यमुना जी को जल स्तब्ध है गयो है, रुक गयो है, ये भौरे मंडरा रहे हैं। यहां से एक बात पता चल रही है कि सदा गम में रहने वाली यमुना आज हमारे श्याम सुंदर के सुंदर वेणु रव को सुनकर के स्तब्ध है गई है। भौरे मंडरा रहे हैं, आहा, भौरे घूम रहे हैं, क्योंकि अचल हैं श्री यमुना जी। और बंधुओं, यमुना जी का एक सुंदर भाव, अचल क्यों है यमुना जी? तब गोपियां कह रही हैं, आहा, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनो भव भग्न वेगा। वेग रुक गया है, भव भग्न वेगा। और ये यमुना जी करना क्या चाह रही हैं, रुक क्यों गई हैं? तब गोपियां कहती हैं, बोले अरे सखी, मुंह को तो कछु दिख रहा है। बोले कहा दिख रहा है? बोले जितने भी पूर्व की स्थिति हमने अभी अभी देखी है, ये सब अपने अपने भाव जाकर के श्री यमुना जी को ही तो दे रहे हैं। बोले जैसे? बोले पहली स्थिति वृक्षण की, तो वृक्ष अपने ऊपर प्रकट हेवे वाले जितने भी पुष्प हैं, उन समस्त पुष्पन को झाड़ रहे हैं श्री यमुना जी में। दूसरी स्थिति किसकी? बोले दूसरी स्थिति है मृगसार, इन मृगनियों की। ये मृगनियां क्या कर रही हैं? बोले मृग के पास कस्तूरी होती है, ये मृग जाकर के श्री यमुना जी में अपनी कस्तूरी प्रवाहित कर रहे हैं। वृक्षों ने पुष्प और फल प्रवाहित कर दिए और हिरणियों ने कस्तूरी प्रवाहित कर दी। तीसरी स्थिति किसकी है? बोले पशु पक्षियों की। बोले पक्षी क्या कर रहे हैं? बोले पक्षी वृक्षों में भी सुंदर पत्र वाले वृक्षों के पत्रों को मुख से तोड़ते हैं, अपने घोंसले के कुछ सुंदर सुंदर प्रिय भाव अपनी चोंच में भर के ले जाते हैं और ले जाकर के उसको यमुना जी में प्रवाहित कर रहे हैं। वृक्षों ने पुष्प अर्पित कर दिए, हिरणियों ने अपनी कस्तूरी अर्पित कर दी, पशु पक्षियों ने सुंदर सुंदर पत्रों को ले जाकर के यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। चौथी स्थिति किसकी है? बोले गैया की। बोले कृष्ण वेणुरव सुनकर के गैया के थन से अनायास दूध जो निकल रहे हो है, वो दूध की धार बह करके श्री यमुना जी में जा रही हैं। और श्याम वर्णा श्री यमुना जी आज गौर वर्णा है गई हैं। मानो ऐसा लग रहा है दूध प्रवेश करते ही श्री यमुना जी श्री जी के रूप में प्रकट है गई हैं। वृक्षन ने पुष्प से उनको श्रृंगार कर दिया है, पशु पक्षी ने जाकर के सुंदर सुंदर पत्रावली उनको बना दी है, और महाराज श्रृंगार करके इन हिरणीन ने अपने कस्तूरी इत्र से मानो श्री जी को श्रृंगार करके उनको सुगंधित कर दिया है। अब श्री यमुना जी ही श्री जी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। दुग्ध लेकर के, पुष्प लेकर के, कस्तूरी लेकर के श्री यमुना जी श्री जी का रूप धारण करके जा रही हैं। और कहा कर रही हैं? बोले आलिंगनस्थ गितमूर्मि भुजैर्मुरारे, आलिंगनस्थ गितमूर्भिमुजैर्मुरारे। श्री यमुना जी जाकर के ठाकुर जी का आलिंगन कर रही हैं। आलिंगन कैसे कर रही हैं? अरे यमुना आलिंगन करेगी तो बाढ़ आ जाएगी, अरे यमुना आलिंगन करेगी तो श्री वृंदावन डूब जाएगा। ये यमुना आलिंगन कैसे कर रही है? बोले अरे सखी, आलिंगन मुरारी को नहीं कर रही है। ठाकुर जी एक कदम वृक्ष के नीचे अपने पांव लटका के बैठे हैं, तो श्री यमुना जी उनके चरणन को आलिंगन कर रही है। और केवल यमुना जी नहीं, यमुना जी में आए भय कस्तूरी यानी कि हिरण भी आलिंगन कर रहे हैं। यमुना में आए भय वे पुष्प यानी कि वृक्ष भी आलिंगन कर रहे हैं।
यमुना में आए भय वे पत्र यानी कि पशु पक्षी भी आलिंगन कर रहे हैं। यमुना जी में आए भय वो दुग्ध यानी कि श्री गैया भी आलिंगन कर रही है। सबके भाव, सब बड़े निराश है गए कि हम ठाकुर जी के समीप ना जा सकें, या हमारे यमुना जी ने सबको अपने समीप बुला के अपने वेग को शांत करके सबके भाव अपने अंदर समेट करके, और श्री यमुना जी ठाकुर जी के लटके भय उन चरणन के पास सो बह रही हैं। आलिंगनस्थ गतमुर्भिभुजैर्मुरारे गुह्यन्ति पादयुगलम कमलोपहार। बोले कहां का आलिंगन कर रही है? गुह्यन्ति पादयुगलम, ठाकुर जी के युगल चरणार वंदन को आलिंगन श्री यमुना जी कर रहे हैं। कितने सुंदर भाव। श्री यमुना जी सबके भाव लेकर के जा रही हैं, ठाकुर जी के श्री चरणार वंदन को आलिंगन कर रही हैं। सब गोपियां सुनकर के आनंदित हो रही हैं, सब गोपियां सुनकर के मदमस्त हो रही हैं। बंधुओं, आपके भाव हैं कि ठाकुर जी को सेवा प्रस्तुत करनी है, ठाकुर जी को सेवा देनी है, ठाकुर जी को हम कछु अर्पित करें, पर हम इतने योग्य नहीं कि ठाकुर जी को अर्पित कर सकें, तो कहा करें हमारी इतनी क्षमता नहीं कि ठाकुर जी स्वीकार करें, तो वास्तव में कहा करो। बोले जिस प्रकार ब्रज की इन सब स्थितियों ने आचार्य रूप, गुरु रूप श्री यमुना जी को अपनी वस्तु में प्रस्तुत कर दी, ऐसे ही जो भाव अपने ठाकुर को प्रस्तुत करना हो, अपने आचार्य और अपने गुरुवरन को प्रस्तुत कर दो, वे आपके भाव को ले जाकर के ठाकुर जी के चरणन में प्रस्तुत कर देंगे। कितना सुंदर भाव। आलिंगनस्थ गतमुर्मिभुजैर्मुरारे गुह्यन्ति पादयुगलम कमलोपहार। यमुना जी का वेग इसलिए रुका हुआ है, इसलिए भ्रमर घूम रहे हैं, गोपियां क्रंदन कर रही हैं, यमुना जी की बार बार बलैयां ले रही हैं। जय हो यमुना, तुमने स्तवन के भाव ले जाकर के श्री चरणन में अर्पित कर दिए, ऐसी यमुना को हम प्रणाम करें। यमुना जी का स्थान, यमुना जी का भाव देख रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, यमुना जी सबके भाव को ले जाकर के ठाकुर जी के श्री चरणन में अर्पित कर रहे हैं। यमुना जी की स्थिति बताई। अब उसके बाद गोपियां कह रही हैं, बोले आगे तो देखो। क्या देख रहे हैं? कि दृष्ट्वा तपे ब्रज पसून सह राम गोपई संचारयन्तमनुवेणु मुदीरयन्तम प्रेम प्रबद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युव्यधात स्वपु शाम्बुद आत्पत्रम। इतना सुंदर भाव। गोपियां भाव का चिंतन करती हैं, फिर उसी में डूब जाती हैं। उसके चिंतन से जैसे निकलती हैं, फिर कहती हैं, अरे सखी कोई को कछु दिखो का। तब दूसरी गोपी कह रही है, बोले अरे नीची नजर करके यमुना जी को देख करके भाव विह्वल ले रही हो, नेक ऊपर को तो देखो। बोले ऊपर कौन को देखें? बोले ऊपर बादरन को देखो। ये शाम घटा, ये शाम घन बनकर के जो बादल आकाश में घूम रहे हैं। बोली यशोदा हमसे शिकायत करती रहे, या लाला को कितना समझाऊं, पादुका पहन के ना डोले, या तो खूब कहूं लाला पैरन में पादुका पहन के जाए कर। कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। गोपाष्टमी का दिन था, ठाकुर जी जिद करें। ठाकुर जी की एक ही जिद है बचपन से, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगो, मुझको गैया चरानी है, मैं वन में जाऊंगो, नंद बाबा की तरह मैं गैया चरा के आऊंगो। यशोदा मैया के लाला तू नेक सो है, जे गैया इतनी बड़ी बड़ी है, कहीं तेरे ऊपर चढ़ गई तो दिखेगा और नहीं, इन गैयान को चरावे काय को जाएगो। ठाकुर जी बोले ना मैया, मुझको जैसे बालक जिद करें टॉफी को, ठाकुर जी जिद करें गैया को। ठाकुर जी बोले मैं बड़ी बड़ी गैयान को लेके नहीं जाऊंगा, तो वही छोटे छोटे बछड़ा बछियान को चरावे चलो जाऊंगा, जो पूरे दिन यहीं बंधे रहे जैसे मैं बंधो रहूं तेरी लड़ामनी में।
मैया तेने मुंह को बांध रखो, ऐसे ये बछड़ा बच्चिया यहीं बंधे रहे, तू हम दोनों उनको मुक्त कर दे, मैं बछड़ा बच्चियां को चरावे जाऊंगा। ठाकुर जी बहुत जिद करें तो यशोदा मैया मान जाए, ठीक है लाला तेरे बस की चले ना है, तू माने ना है, बातन ने जिद करे, मैं बूढ़ी बड़ी है गई, मेरे पीछे पड़ो रे, चल तेरी व्यवस्था करूं, बछड़ा बच्चियां को चरावे जा। आज ठाकुर जी बछड़ा बच्चिया चरावे। अच्छा देखो एक बात होता है, गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी का श्रृंगार अलग होता है। गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी मुकुट, पगड़ी, पाग आदि सब जगह अलग अलग होते हैं, पर श्रीनाथ जी में ऐसा भाव है, ठाकुर जी को ऐसी पाग पहनाई जाएगी कि उस पाग के दो भाग तो ऐसे निकले। बोले वो दो भाग क्या है? बोले वो दो हैं सींग, ठाकुर जी गैया जैसे सींग निकाल लें, और फिर वह पाग में से, अब मुंह पे कपड़ा होता तो मैं बांध के दिखाता, और वह पाग में दो भाग ऐसे निकलेंगे, बांधे जाएं। गैया को जब दूध निकाले ना तो पीछे के पामन को दोहनी ते बांध दे, एक रस्सी रे बात दोहनी के। ठाकुर जी ने वो दोहनी ही सबरी गैयान की गले में आज माला बना के पहन ली है। उन दोहनीन में गोबर भी लग रहा है, गऊ के चरण की खुर की रज भी लग रही है, और वाकू ठाकुर जी गले में पहन के आ गए। मैया कह रही अरे कहाँ पहन के आएगो लाला, पूरा रज और गोबर में है गो। बोले मैया देख बछड़ा भी तो सबरे गोबर और रज में ही है, ऐसे ही मैं भी है गया हूँ, आज तो मैं ऐसे ही बन के जाऊंगा। ऐसे ठाकुर जी को गोपाल भेष है। आज ठाकुर जी ने सोने चांदी कछु ना पहनो है, यहाँ पर भी दोहनी बांध ली है, गले में दोहनी लटकाए ली है, कमर में भी दोहनी बांध ली है, और महाराज पूरे ठाकुर जी ऊपर से नीचे तक ऐसे लग रहे हैं कोई गैया ही दो भुजान ने उठा के चल रही हो। आहा, मैया बोली लाला एक्साइटमेंट देखो ठाकुर जी को, गैया चरावे जाऊंगा। मैया ने बैठा दिए, लाला तू वन में जा रहा हो, देख तेरे काजे में पादुका लेके आई। ठाकुर जी के पाम पकड़ करके पादुका पहना दी। ठाकुर जी ने जैसी पादुका पहनी, पादुका पहन के लाल जी बोले मैया जे कहा है? बोले जे पादुका है लाला, इनको पहन करके तू वन में जाएगो तो को कांटे ना लगेंगे, निष्ठुर पत्थर तेरे मेरो नेक सो लाला, कोमल से आके चरण हैं, उन चरणन में कोई क्षोभ ना होगो, इन पादुकान को पहन के जा। ठाकुर जी गिनती करने लगे। मैया बोली काय गिनती कर रहा है? बोले बछड़ा बछिया गिनना हूं, और एक एक बछड़ा के चार चार पाम मैया इतनी इतनी पादुका और मगा, मेरी सबरी बछड़ा बछिया उनको भी पादुका पहना दे। मैया जे नंगे पाम जामेंगे, इनके पामन में कांटे लग जाएंगे। यशोदा मैया कोने बैठ के कहे देख भैया लाला इनके खुर है, इनके पाम ना है, इनके खुरन को ये निष्ठुर भाव सह ले, तेरे लाल तेरे पाम तो कोमल है लाला। मैया तेने जरूर जब मैं तेरे पेट में रहे होंगे अच्छो खान पान नहीं किया तभी मेरे खुर ना बने। मेरे पाम या हमारे हैं क्योंकि तेने खान पान बढ़िया ना कियो। बोलो गिरिराज धरण की, प्यारे गिरधर गोपाल की। मधुर भाव है ठाकुर जी को। भैया इन गैयान की तरह तेने बढ़िया खान पान ना है क्यों, या हमारे मेरे खुर ना बने, मेरे पाम रह गए, या हमारे मुंह को पादुका की जरूरत पड़ रही है। ठाकुर जी को पादुका पहना दी। अब ठाकुर जी को ऐसा लगे जैसे कोई ने बांध दिए हो, बार बार पादुकान को उतारे, और मैया से कह रहे मैया तू को मेरी सौगंध है, मुझको पादुका नहीं पहना। बोले क्यों ना पहनाऊं? बोले जब तक मेरी गैया पादुका नहीं पहनेंगी तब तक या ब्रज में मैं भी पादुका नहीं पहनूंगा, मैं भी अनावृत चरणन से डोलूंगा। और बंधुओं गैयान के खाली चरण हैं, या हमारे भी श्री ठाकुर जी ने वृंदावन में पादुका नहीं पहने। बंधुओं एक बात बताऊं, हम तो चलो ब्रजवासी, हम तो वहीं रहे में, पर यदि आप लोग कभी वृंदावन जाओ तो ये अवकाश आप कर सकते हो कि वृंदावन की सीमा में पादुका मत पहनो। वहां ऐसा विचार करो कि हम भी अनावृत निरावृत चरणन से विचरण करें। हमारे पूज्य श्री जी महाराज को ये नियम हो, बड़े महाराज जी को, कि वे जब भी वृंदावन आते तो वृंदावन की सीमा जहां से प्रारंभ होती वहीं अपनी गाड़ी रुकवा, और गाड़ी रुकवा करके गाड़ी से उतरते, पादुकान को त्याग देते, वहीं दंडवत प्रणाम करके, और फिर जितने दिन वृंदावन में रहते पादुका नहीं पहनते। हम इतना तो नियम कर ही सकें। देखो इन नियमन से कछु नहीं है, पर बस यही है कि नेक क्यों लगे, मन में भाव आ जाए कि हम ठाकुर जी के नेक तो समीप आ गए होंगे,
ठाकुर जी के नेक तो समीप भय होंगे। आहा, तो ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते। अब यशोदा मैया को बड़ी चिंता होती है, बोले लाला वन में जावे, चलो कांटे इनते तो मधुमंगल श्रीदामा बचा लेते होंगे, निष्ठुर स्थान थे तो गैया आदि सब ठाकुर जी की रक्षा कर लेती होंगी, लेकिन यह धूप को कहा, ये तो ऐसी प्रकाशित होती होगी, और ठाकुर जी दोपहर में ही जामे, ये दोपहर राजभोग के बाद ही जाते, वह समय तो पृथ्वी खूब उष्ण होवे, खूब गर्म होवे। ऐसा नहीं है बंधुओं ठाकुर जी के पाम में छाले नहीं पड़े होंगे, ठाकुर जी के पाम में श्रम नहीं भयो है ठाकुर जी को भी, पर ठाकुर जी अपनी गैयान के सुख के लिए त्याग कर दें। तो आज गोपियां कह रही हैं, बोले यशोदा हमसे शिकायत करती रहे, बोले कहा करूं, ये मेरो लाला माने ही ना है, कितनों पादुका पहना दो फिर भी निरावृत चरणन सो विचरण करवे जावे। परंतु अरे सखी आज भेद खुल गयो। बोले कहा भेद खुलो है? बोले दृष्टवात पे ब्रज पसून सह राम गोपई संचारयन्तमनुवेणु मुदीरयन्तम प्रेम प्रबद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात स्वसुपुष्प पुष्पम बुध आत पत्रम। गोपियां कहती हैं, अरे नेक नजर उठा के ऊपर तो देखो। बोले कहा देखो? बोले अरे सबरी शाम घटा, सबरे बादल कहाँ मंडरा रहे हैं? बोले वही मंडरा रहे हैं जहां श्री कृष्ण बैठे, और मंडरा नहीं रहे, आतपत्र, इन सबन ने छत्री को रूप धारण कर लियो। और देखो तो सही, ज्यों ज्यों कृष्ण कहीं विचरण करे, छत्री बनकर के बादल वाके ऊपर ही घूमे, कहीं श्री कृष्ण के चरणन को श्रम नहीं है। आज पता चली कि भैया ये कन्हैया नंगे पाम कैसे डोल ले इतनी गर्मी में। अब पता चली, यानी तो अपने ये स्वयं भी श्याम घन है, और ऊपर जो है ये घनश्याम, ये स्वयं तो घनश्याम है, और ऊपर के जो बादल है ये श्याम घन है। आपस में मित्र तो है ही है। हम तो यूं के कि गैयान के मारे पादुका ना पहनूं, लेकिन आज भेद पता चल गो। या की गर्मी तो सबरी ये बादर नहीं दूर कर रखी है। जहां जहां कृष्ण डोले तहां तहां बादरवा के ऊपर ऊपर मंडराते रहे, आतपत्र बन करके, छत्री बन करके घूमते हैं। गोपियां कहती हैं, आतपत्र बन करके ये बादर घूम रहे हैं, केवल छत्री बन करके नहीं घूम रहे, विचित्र छत्री है। संसार की छत्री तो बारिश से बचाती है, पर ये बादर के ऊपर छत्री कैसी? नेक थोड़ी सी उष्णता ज्यादा होवे, नेक थोड़ी सी गर्मी ज्यादा होवे, तो ऐसी मंदम मंदम फुहार गेरते रहे ठाकुर जी के ऊपर, सुंदर सुंदर, मानो जैसे ओस सी जम जाए ठाकुर जी के सिर पे, ठाकुर जी के हस्त कमलन पे। फिर ठाकुर जी अपने हाथ ऐसे फेर लें और वहां से ठाकुर जी को शीतलता प्राप्त है जाए। एक गोपी बोली, अरे बाबड़ी, ये बादरन ने ओस थोड़ी छिड़की है, ये बादरन ने जल थोड़ी छिड़के हैं। बादल यदि जल दे दे तो या को मतलब का है, वो अपने प्राण न्योछावर कर रहा है ठाकुर जी के ऊपर, ठाकुर जी को अपने प्राण अर्पित कर रहा है। एक पद है, गोपियां कह रही हैं, बहुत सुंदर भाव है। कब शब्द है, कब बरसे गो श्याम घन, अलीरी कब बरसे गो श्याम घन। इतना सुंदर भाव है। अब मिल जाए तो है। हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, जो मन में भाव आ जाए, एक तो मुंह को पद ना मिले, इतने सारे पद है गए, मिलेगो कहीं ना कहीं तो मिलेगो, नेक रुक जाइयो है। कब बरसे गो श्याम घन, ना मिल लो, छोड़ो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कब बरसे गो श्याम घन, आए कब बरसे गो श्याम घन, कब ये प्रेम पीर मिटेगी, ऐसे शब्द हैं। गोपियां कह रही हैं, कब बरसे गो श्याम घन। तो आकाश सो बादल आतपत्र बन करके ठाकुर जी के ऊपर मानो एक छतरी लेकर के चल रहे हैं, और बीच बीच में ये फुहार जो प्रकट होती हैं, ये फुहार ठाकुर जी को शीतलता देवे को होमे, पर बादलन में होड़ लगी है। बोले काय बात की होड़ लगी है? असंख्य बादल हैं, बादलन में होड़ लगी है। आज कौन प्राण न्योछावर करेगो शाम?
सुंदर के ऊपर, तभी उनमें से एक आ जावे और आकर के ठाकुर जी के ऊपर मंदम मंदम बरसतो रहवे, हल्को हल्को बरसे और मानो अपने पांव ठाकुर जी के ऊपर न्योछावर कर देवे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी के ऐसे बंधुओं, कल मैंने वचन दिया था कि मैं वेणु गीत इसी वर्ष पूरा करूंगा, इसलिए पूरा कर रहा हूं, क्योंकि पुनश्च यहाँ आगमन है पाएगो या कि मुझको पतो नहीं है। 2-3 श्लोक रह गए, मैं जल्दी जल्दी इनको भी पूर्ण करूं। गोपियां कह रही हैं, आहा अब किसका वर्णन कर रही हैं कि हंताय मद्दिरवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानी वसूय बस कंदर कंदमूलैः। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। आहा, अब यहाँ गोपियां वर्णन कर रही हैं, अभी तक सब स्थिति को वर्णन किया, अब गोपियां वर्णन कर रही हैं। हंताय मद्रिरवला हरिदास वर्यो। हरिदास वर्य, ये हरिदास वर्य किसका नाम है? श्री गोवर्धन नाथ जी को हरिदास वर्य कहा जाता है। हरिदासों में जो श्रेष्ठ हैं, हरिदासों में जो वर्य हैं, उनको श्री गोवर्धन, उनको हरिदास, ऐसे गोवर्धन नाथ जी को हरिदास कहा जाता है। अब यहाँ गिरिराज जी की कितनी सुंदर शोभा का वर्णन कर रहे हैं। हमें पता है सूर्य नारायण बहुत जोरते आपको चुभ रहे होंगे, लेकिन ये कथा रूपी फुहार आपको आनंद देगी है। आप कहोगे महाराज जी पीछे मुंह करके बैठो तब पता चले, तो मैं पीछे तो तप ही रहूं, यहाँ कान मेरू जलने, लेकिन कोई बात ना है, नेक देर की बात और है, सुन लो। अच्छा एक बात आप और बता दें, आज हम अभी कथा पूरी करेगा, यहीं बैठेंगे, आप सबसे मिलके जाएंगे। इतनी सुबह सुबह बेचारे आप सब उठ के आए, हम ऐसे भग जाते हैं यहाँ से, ऐसी बात नहीं। लेकिन चढ़ियो मत भैया, मैं इकलौतो लाला हूँ अपनी मैया को, तो एक एक करके मुझे मिल जाइयो। मेरो मन होवे मैं सबन से मिलूं। इतने सारे वैष्णव देखो आमे, मुझे कुछ सुख मिले कि इतने सारे वैष्णव हैं, कथा सुन सुन करके वैष्णव बनने, सबको एक बार तो मिलना चाहिए है, तो मैं मिलूंगा। लेकिन आप सब लोग अब व्यवस्था से आइयो, प्रेम से धीरे धीरे मिलते जाइयो हैं। तो आज बैठ के बढ़िया श्री राधा माधव जी के दर्शन करके फिर हम जाएंगे, गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे, गोविंद देव जी दर्शन करेंगे, और फिर 11 बजे तक हमारा एक प्रवचन हो रहा है टेक्सला बिजनेस स्कूल में। अब यहाँ इतने रस में बोर करके माँ सीधे गीता में पहुंच जाएंगे। मैं तो अपने लाला तियात मना करो, मैं भैया माँ कॉलेज में यूं कह दे महाराज जी ना आ पा रहे। अब यार रस से निकाल के कहा तुम युद्ध मैदान बीच में खड़े कर दोगे हैं? गीता को ज्ञान ठाकुर जी दे रहे, पर अब ठीक है वहां जाएंगे, खाना पूर्ति कर आवेंगे। पर भैया सही पूछो, या रस के आगे फिर कछु कहवे की इच्छा ना रहे, या रस के आगे तो कुछ बोलने को मन भाव रहेगा ना। ये रस ऐसे हैं बंधुओं, इनके बाद तो मौन हेवे को मन करे कि मौन रह के बस वही को चिंतन करते रहे। आहा, हंताय मद्दिरवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गोपियां कहती हैं अरे ये गिरिराज कितना सुंदर है। एक गोपी बोली अरे कहा देखो जल्दी बता। बोले देख लाला हमारो चरणन में पादुका तो पहने ना है। बोले हाँ, ऊपर ऊपर छतरी बनकर के बादर घूमते रहे, लेकिन भैया कितनों बादर घूम ले, लेकिन सूर्य के प्रकाश से यदि पत्थर गर्म है गयो है तो वाकु शीतल कैसे बनाएंगे, वो तो गर्म ही रहेगा। और ये कन्हैया देख बंसी बजा तो वही गिरिराज जी पे जा रहा है। तब दूसरी गोपी कह रही है अरे नहीं देख तो सही, ये गिरिराज भी ठाकुर जी की सेवा में उन्मुक्त है, कहा कर रहा है। बोले जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने चरण श्री गिरिराज जी पर रखे हैं तो श्री गिरिराज जी की निष्ठुर शिला जो है वो मक्खन के भांति पिघल गई है, कोमल है गई है। कोमल है करके श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। अब इसके दो भाव हैं।
राम कौन है यहाँ पे? श्री बलराम जी। बलराम जी और श्री कृष्ण के चरणों को, स्पर्श को, उनको प्रमोद देने के लिए, उनको सुख देने के लिए श्री गिरिराज जी पिघल गए हैं। एक भाव तो ये है कि वे उनको प्रमोद दे रहे हैं, और दूसरा भाव क्या है? बोले श्री कृष्ण अपने चरण जैसे ही गिरिराज जी पर रखते हैं तो श्री गिरिराज जी इतने आनंद में भर आते हैं, इतने आनंद में भर आते हैं कि अपनी निष्ठुरता भूल करके वे पिघलने लग जाते हैं। दोनों भाव हैं कि राम कृष्ण के चरणों को श्री गिरिराज जी प्रमोद प्रदान करने के लिए पिघल रहे हैं, और दूसरा भाव है कि श्री गिरिराज जी की निष्ठुरता को प्रमोद प्रदान करने के लिए श्री रामकृष्ण उन पर अपने चरण अंकित कर रहे हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, गिरिराज जी पे जितने भी आपको सुंदर सुंदर वृक्ष दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर पुष्प दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर ये जो छोटे छोटे गुल पत्र आदि ये जो खड़े हो गए ना गिरिराज जी पर, ये वृक्ष वल्लरियां जो हैं, ये बंधुओं सामान्य वृक्ष नहीं है। ये गिरिराज जी पर दिखने वाले जितने भी वृक्ष वल्लरियां हैं, श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से श्री गिरिराज जी के रोए ही इन वृक्ष वल्लरियों के रूप में खड़े हो गए, आज तक खड़े। श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। एक गोपी को चिंता है गई। एक गोपी बोली, मुझको तो बड़ी चिंता है रही है। बोले कहा? बोले कन्हैया ने एक देर और घूमता रहो तो पूरे गिरिराज जी पिघल जाएंगे। गिरिराज जी में इतने सारे गड्ढा है गए, मुझको तो भय लग रहा है, गिरिराज जी तो उबड़ खाबड़ है जाएंगे, कहा होएगो। तब एक गोपी बोली, अरे तू देखना है रही है। बोले कहा? बोले जैसे ही गिरिराज जी के चरण रखते ही गिरिराज जी में गड्ढे रह जाएं, सोई कन्हैया ऊपर जाकर के मुख्य शिखर पर बैठ करके सबरे गड्ढान को देखे कि मेरे चरणन से रखवे से देखो कितने सारे गड्ढा है गए गिरिराज जी में। सोई कहा करे कन्हैया ऊपर जाकर के एक शिला पर बैठ करके अपने अधर पर वेणु को धारण करके जैसी कोमल उंगलियों से आच्छादित करके वंशी बजावे, वह वंशी को सुन करके गिरिराज जी सोई फूल जाए महाराज, और जैसे ही फूलें तो जितने गड्ढा हैं वो सब फिर से भर जाए, फिर से गिरिराज जी अपने स्वरूप में अवस्थित रह जाएं। हंताय मद्दिर्वला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गोगणयोस्ततोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलैः। और ये गिरिराज जी देखो सर्व सुख प्रदान करते हैं श्री ठाकुर जी को। कैसे सुख प्रदान करते हैं? ठाकुर जी को भूख लगे आवे तो ये गिरिराज जी अगर इनके ऊपर कोई वृक्ष है और वह वृक्ष में यदि फल अंकित नहीं होते तो श्री गिरिराज जी सर्व तेज लगा दें, वह वृक्ष के पीछे पड़ जाए, तू फल प्रकट कर, फल प्रकट कर, कल ठाकुर जी हम क्या खाएंगे, तू ऐसे खाली पीले खड़ा होगा मेरे ऊपर आके फल प्रकट कर। तो श्री गिरिराज जी के ऊपर जो वृक्ष हैं उनको अनायास ही न क्षमता होते हुए भी, कई तो ऐसे वृक्ष हैं उनमें फल ही नहीं आते बेचारे, फिर भी फल लेके बैठे हैं। क्यों? यदि फल नहीं होगा तो गिरिराज जी हमारा त्याग कर देंगे। ठाकुर जी को सुख मिले उसके लिए श्री गिरिराज जी अपने ऊपर अंकित समस्त वृक्ष वल्लरियों में फल प्रकट करवा देते हैं, और ठाकुर जी को फल खाएंगे तो वाके बाद प्यास लगेगी तो का पिएंगे, तो यही जल को पान कर लेंगे। बंधुओं अब जो हमको गिरिराज जी दिख रहे हैं ना, ये तो शिखर है गिरिराज जी का। ठाकुर जी जब लीला करते थे तब तो गिरिराज जी बहुत विशाल थे, खूब बड़े थे, और ये जो यहाँ पर जो ये पर्वत खंड है ना, ये गिरिराज जी के ही है। ये पर्वत खंड वहीं तक जा रहे हैं गिरिराज जी तक, है ना महाराज जी? यही मारे ये गिरिराज जी यहाँ हैं, यही मारे गोविंद देव जी यहाँ बैठे हैं। यदि ये नहीं होते तो यहाँ गिरिराज गोविंद देव जी नहीं आते। नाथ द्वार चले जाओ, श्री नाथ द्वार के आसपास भी यही पर्वत खंड श्रृंखला जा रही है, इसलिए श्रीनाथ जी वहां विराज रहे हैं। क्यों? क्योंकि गिरिराज जी कहीं ना कहीं वहां पर भी अवस्थित व्यवस्थित हैं। गिरिराज जी यमुना और वृंदावन तीनों में से एक भी नहीं होगा तो ठाकुर जी टिके ही नहीं सकते वहां पे। जयपुर में ये जो पर्वत है बंधुओं, ये खाड़ी वाड़ी मत बोला करो इनको, कई लोग बोलते हैं घाटी, कई लोग खाड़ी, यूं ही कहो ये हमारे गिरिराज जी हैं।
जब यहाँ से जाते हैं जल महल से दर्शन करो, कितने सुंदर लगते हैं। वास्तव में जब श्री गिरिराज जी अवस्थित होंगे कृष्ण लीला के समय, ऐसे ही रहे होंगे। उनमें झरना भी है, उनमें सुंदर सुंदर गुफा भी है, उनमें सुंदर सुंदर वृक्षवल्लरियों में पुष्प आदि, और सब ठाकुर जी के सुख प्रदान करने वाले। पानी असूय बस कंदर कंद मूलई, ठाकुर जी को सुख प्रदान करने वाले सब वस्तु श्री गिरिराज जी के पास में विद्यमान हैं। आहा, ऐसे श्री गोवर्धन नाथ हैं। चतुर्भुज दास जी, एक पंक्ति में उनके भाव को प्रणाम करें। चतुर्भुज दास जी कहते हैं, गोविंद देव जी जयपुर में क्यों विराज रहे हैं? ये बात चतुर्भुज दास जी नहीं कह रहे, मैं एक बात कह रहा हूं। गोविंद देव जी जयपुर में विराज रहे हैं क्योंकि गिरिराज जी हैं। श्रीनाथ जी नाथद्वार में विराज रहे हैं क्यों? क्योंकि वहां भी गिरिराज जी हैं। ये गिरिराज जी की ही पर्वत खंड श्रृंखला है। ठाकुर जी गिरिराज जी के समीप विराज रहे हैं, ये बात क्यों है? क्योंकि श्री चतुर्भुज दास जी ने ठाकुर जी को कहा है, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। ओ युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। हे श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास। श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, श्री गोवर्धन वासी सांवरे, श्री गोवर्धन वासी सांवरे। प्यारे तुम बिन रहो न जाए, प्यारे तुम बिन रहो न जाए, प्यारे तुम बिन रहो न जाए, प्यारे तुम बिन रहो न जाए। श्री गोवर्धन वासी सांवरे, श्री गोवर्धन वासी सांवरे, श्री गोवर्धन वासी सांवरे, श्री गोवर्धन वासी सांवरे। श्री गिरिराज धरणे की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौटा की। प्यारे तो